सुप्रभात बच्चों। हॉलीडे असाइनमेंट से पहले मैंने आप लोगों को संस्कृत में पाठ 1 से पाठ 4 तक पढ़ाया था और उसका पुनर्अभ्यास भी कराया था। आज मैं पुनः आप लोगों को पाठों का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में आने वाला सिलेबस भी पता चल गया है और डेट शीट भी आपको मालूम हो गई है कि किस डेट को आपका कौन सा यूनिट टेस्ट होना है। तो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंगलम से। आपको पता है कि संस्कृत या हिंदी की पुस्तक में सबसे पहले ईश वंदना होती है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमारे घर में भी पूजा की जाती है। उसी तरह हम किसी भी पुस्तक को समाप्त करने के लिए उसमें प्रार्थना या ईश वंदना को पढ़ते हैं, जिससे हम ये पुस्तक जो आज ये प्रारंभ कर रहे हैं वो जो है पूरी तरह से पूर्ण हो जाए, निर्विघ्न रूप से उसको पढ़ने या समाप्त करने में कोई बाधा ना आए। इसलिए हम सबसे पहले ईश्वर को स्मरण करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मंगलम पाठ का स्वर वाचन करेंगे और उसके बाद हम जो है इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो देखिए बच्चों, अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम स्वयं पठामि सर्वदा प्रियम वदामि सर्वदा हितम करोमि सर्वदा शुभम करोमि सर्वदा विभुम नमामि सादरम गुरुम नमामि सादरम चलामि नीति तत्पथे हरामि मात्र भूव्यथाम दधामि साधुतावृतम सृजामि कीर्ति सत्कथाम प्रभुम नमामि सादरम अहम नमामि मातरम। अब बच्चों इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। बच्चों, अहम नमामि मातरम, मैं अपनी माता को प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ। गुरुम नमामि सादरम, मैं अपने गुरु को आदर सहित नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ। स्वयं पठामि सर्वदा, मैं स्वयं सदैव पढ़ती हूँ। ये मुझे कोई कहता नहीं है कि पढ़ाई करो, मैं सदैव स्वयं पढ़ता हूँ या स्वयं पढ़ती हूँ। प्रियम वदामि सर्वदा, मैं सदैव प्रिय बोलती हूँ, यानी किसी को भी कटु वचन नहीं बोलता हूँ या बोलती हूँ। तो मैं सदैव प्रिय बोलता हूँ या प्रिय बोलती हूँ। हितम करोमि भलाई के कार्य, मैं सदैव कैसे कार्य करता हूँ या करती हूँ? भलाई के कार्य, अच्छाई के कार्य। शुभम करोमि सर्वदा, और मैं सदैव सबका कल्याण करता हूँ, सभी के लिए अच्छे कार्य करता हूँ या करती हूँ। विभुम नमामि सादरम, मैं अपने गुरु को जो है वो आदर सहित नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ। चलामि नीति सत्पथे, मैं सदैव नीति के अच्छे मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर चलता हूँ या चलती हूँ। हरामि मातृभू व्यथाम, मैं अपनी मातृभूमि के कष्ट को, व्यथा माने पीड़ा या कष्ट को, हरामी माने दूर करता हूँ या करती हूँ। मैं अपनी मातृभूमि के कष्ट या पीड़ा को दूर करता हूँ या दूर करती हूँ। दधामि साधुतावृतम, दधामि माने धारण करता हूँ या धारण करती हूँ। साधुतावृतम, सज्जनता के वृक्ष को, मैं सदैव सज्जनता के वृक्ष को धारण करता हूँ या धारण करती हूँ। सृजामि कीर्ति सत्कथाम, मैं कीर्ति रूपी सत्कथा को जो है रचना करता हूँ या रचना करती हूँ। यश रूपी सच्ची कहानी की या कथा की जो है रचना करता हूँ। यानी जब कोई भी व्यक्ति अच्छाई के कार्य करता है तो उसको क्या मिलता है? यश। तो वही कहा है, यश रूपी सत्य कथा का जो है वो सृजन करता हूँ। प्रभुम नमामि सादरम, मैं प्रभु को आदर सहित नमस्कार करता हूँ। अहम नमामि मातरम, मैं अपनी माता को प्रणाम करता हूँ
या प्रणाम करती हूँ। तो बच्चों, देखा आपने इसका हिंदी अनुवाद, एक बार पुनः समझ लीजिए। अहम नमामि मातरम, मैं अपनी माता को नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ। गुरुम नमामि सादरम, मैं अपने गुरु को आदर सहित नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। स्वयं पठामि सर्वदा, मैं सदैव स्वयं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। प्रियम वदामि सर्वदा, मैं सदैव प्रिय बोलता हूँ या बोलती हूँ। हितम करोमि सर्वदा, मैं सदैव हित भलाई करता हूँ या करती हूँ। शुभम करोमि सर्वदा, मैं सभी के लिए कल्याणकारी कार्य करता हूँ या करती हूँ, अच्छाई का कार्य। विभुम नमामि सादरम, मैं अपने ईश्वर को आदर सहित नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। गुरुम नमामि सादरम, मैं अपने गुरु को आदर सहित प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। चलामि नीति सत्पथे, मैं नीति के सच्चे मार्ग पर चलता हूँ। हरामि मातृभू व्यथाम, मैं मातृभूमि के कष्ट या पीड़ा को दूर करता हूँ। दधामि साधुता व्रताम, मैं सज्जनता के व्रत को धारण करता हूँ या करती हूँ। सृजामि कीर्ति सत्कथाम, मैं यश रूपी सत्कथा का जो है सृजन करता हूँ। प्रभुम नमामि सादरम, मैं ईश्वर को आदर सहित प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। मैं अहम नमामि मातरम, मैं अपनी माता को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। तो ये बच्चों, आप लोगों को मंगलम पाठ का हमने स्वस्वर वाचन और इसका हिंदी अनुवाद बताया। बच्चों, आप इस पाठ के श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पाठ के श्लोकों को प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये बहुत ही सरल भाषा में लिखे हुए श्लोक हैं और कई बार मैंने आप लोगों को इस पाठ का स्वस्वर वाचन करवाया है और हिंदी अनुवाद भी बताया है। तो बच्चों, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक जरूर याद करिएगा। अब मैं बच्चों आप लोगों को प्रथम पाठ का जो है वो हिंदी अनुवाद बताऊंगी। तो आगे है प्रथमा पाठा शब्द परिचय का हिंदी अनुवाद। देखिए बच्चों, ईशः कः, यह कौन है या कः माने होता है क्या है, क्योंकि कः शब्द का प्रयोग जो है वो चतकः के लिए किया गया है। तो ये हो जाएगा ईशः कः, यह क्या है। ईशः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। चषका माने बच्चों गिलास। किम एषः वृत्तः, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। पुनः देखिए बच्चों, एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः वृहत्, क्या यह बड़ा है। वृहत् माने होता है बड़ा। तो क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। सः कः, कः माने होता है वह कौन है। तो देखिए, ये व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया कः, तो यहाँ पर कौन कहेंगे। वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। तो बच्चों पुनः देख लीजिए, सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है।
न सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। बच्चों अब आगे की 4 पंक्तियों को देखेंगे। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? किम एतौ गर्जतौ, क्या ये दोनों गरजते हैं? तो एक लाइन ये है, एतौ सुनको इसका, ये दोनों कुत्ते हैं। वैसे कुक्कुर माने भी कुत्ता होता है, लेकिन सुनको माने भी कुत्ता होता है। तो ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता, क्या ये दोनों गरजते हैं या दहाड़ते हैं? न एतौ उच्चैः बुक्तः, नहीं ये दोनों जोर से बुक्ता माने भौंकते हैं। कुछ क्या करते हैं, उनका स्वर भौंकने में गिना जाता है, माना जाता है कि वो भौंकते हैं। तो नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तो कौ, वे दोनों कौन हैं? तो बलिवर्दौ इसका, वे दोनों बैल हैं। तो बलिवर्दौ इसका, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। कर्षता माने होता है बच्चों जोतना, और ये द्विवचन क्रिया है तो दोनों जोतते हैं। फिर से देख लीजिए बच्चों। तो कौ, वे दोनों कौन हैं? तो बलिवर्दौ इसका, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। बच्चों पुनः इस पाठ का एक बार हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। एषा कः, यह क्या है? एषा चषकः, यह गिलास है। किम एषा बृहत्, क्या ये बड़ा है? न एषा लघु, नहीं यह छोटा है। सः कः, वह कौन है? सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सः खेलति, क्या वह खेलता है? न सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह वस्त्र या कपड़े सिलता है। क्योंकि दर्जी का क्या काम होता है? कपड़े सिलना। तो वही है, नहीं वह वस्त्र सिलता है। फिर देखिए अगली 4 पंक्तियाँ। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ सुनको इसका, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता, क्या ये दोनों गरजते हैं? न एतौ उच्चैः बुक्तः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। अब अगली 4 पंक्तियाँ। तो कौ, वे दोनों कौन हैं? तो बलिवर्दौ इसका, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। बच्चों अब ये दूसरे प्रश्न पर देखेंगे। एते के, ये दोनों क्या हैं? बताया बच्चों, जब जो है कोई वस्तु होती है तो क्या कहते हैं, और यदि व्यक्ति है तो कौन? क्योंकि वस्तु जो होती हैं वो निर्जीव होती हैं, जिन्हें हम खुद ही जो है उठाकर प्रयोग करते हैं, जबकि व्यक्ति जो है वो चेतन होता है, यानी उसमें जीवन होता है और वो स्वयं चलता फिरता और कार्य करता है। तो एते के ये दोनों क्या है? कौन नहीं कहेंगे? एते के ये दोनों क्या हैं? एते च्युतः सन्ति, ये दोनों क्या हैं? एते के ये सब क्या हैं? एते च्युतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते
हरित वर्ण, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्ण सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। पुनः देखिए बच्चों, एते के ये सब क्या हैं? एते स्यूता सन्ति, ये सब थैले हैं या बैग हैं जो आप स्कूल ले जाते हैं। किम एते हरितवर्ण, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्ण सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। फिर देखिए अगली 4 पंक्तियां बच्चों, ते के वे सब कौन है? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति हैं तो कौन कहेंगे? वे सब कौन है? ते वृद्धः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। ते के वे दोनों कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध लोग हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे हंसते हैं। बच्चों पुनः एक बार देख लीजिए, एते के ये सब क्या हैं? एते स्यूता सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्ण, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्ण सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। फिर बच्चों अगली पंक्तियां, ते के वे कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्ध लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। तो बच्चों ये था आपके प्रथमा पाठा का हिंदी अनुवाद। अब हम एक बार जो है कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं बच्चों। चषक, चषका माने होता है गिलास, बृहत माने बड़ा, शौचिका माने दर्जी, खेलती माने खेलता है, और सीव्यति माने सिलाई करता है, शुनको माने 2 कुत्ते, और गर्जतः माने गरजते हैं, और उच्चैः माने जोर से। तो पुनः देख लीजिए बच्चों, चषका माने गिलास, बृहत माने बड़ा, शौचिका दर्जी, सीव्यति सिलाई करता है, खेलती खेलता है, शुनको 2 कुत्ते, और गर्जता माने गरजते हैं, उच्चैः माने जोर से। तो बच्चों अब ये अगले पेज के शब्दों के अर्थ को समझेंगे। एतो माने ये दोनों, गुप्तता माने भौंकते हैं, बलिवर्दो माने 2 बैल, धावता माने दौड़ते हैं, कर्षता माने जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धा माने बूढ़े, और गायन्ति माने गाते हैं या गायन करते हैं, हसन्ति माने हंसते हैं, स्यूता माने थैले, हरितवर्णा माने हरे रंग के, और नीलवर्णा माने नीले रंग के। एक बार पुनः बच्चों समझ लेते हैं। एतो माने ये दोनों, गुप्तता माने भौंकते हैं, बलिवर्दो माने 2 बैल, धावता माने दौड़ते हैं, कर्षता माने जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धा माने बूढ़े या वृद्ध व्यक्ति, गायन्ति माने गाते हैं या गायन करते हैं, हसन्ति माने हंसते हैं, स्यूता माने थैले, और हरितवर्णा माने हरे रंग के, नीलवर्णा माने नीले रंग के। बच्चों अब मैं इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर बताऊंगी, तो उसे
ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। बच्चों, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतु। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला जो है, चषकः कीदृशः अस्ति। गिलास जो है वो कैसा है, किस प्रकार का है। तो चषकः लघु अस्ति, गिलास कैसा है, छोटा है। क्योंकि हमने पढ़ाते हुए बताया, उसमें क्वेश्चन किया गया किम एषा वृता, तो उत्तर था न एषा लघु, नहीं है, छोटा है। तो प्रश्न था चषकः कीदृशः अस्ति, गिलास जो है वो कैसा है। तो उसका उत्तर हुआ चषकः लघु अस्ति। शौचिकः किं करोति। प्रश्न है शौचिकः किं करोति, दर्जी जो है वो क्या करता है। तो दर्जी का काम क्या होता है, सिलाई करना, वस्त्र सिलना। तो वही शौचिकः वस्त्रं सीवयति, दर्जी जो है वो वस्त्र सिलता है। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, बलिवर्दौ किं कुरुतः। दो बैल क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, बलिवर्दौ क्षेत्रम कर्षतः, दो बैल जो हैं वो खेत जोतते हैं। स्यूतः कीदृशः सन्ति, बैग जो हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। तो बैग कैसे हैं या किस प्रकार के हैं। स्यूतः नीलवर्णः सन्ति, जो बैग हैं वो नीले रंग के हैं। वृद्धः किं कुर्वन्ति, वृद्ध व्यक्ति क्या करते हैं। तो आपने देखा था जैसे कि वाक्यों का हिंदी अनुवाद बताते हुए प्रश्न किया गया था, किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं। तो उत्तर मिला था नहीं, ते हसन्ति। तो ये उत्तर है वृद्धः किं कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धः हसन्ति, वृद्ध व्यक्ति जो हैं वो हंसते हैं। बच्चों पुनः एक बार इन प्रश्नों के उत्तर को समझ लेते हैं। चषकः कीदृशः अस्ति, गिलास कैसा है। चषकः लघु अस्ति, गिलास जो है वो छोटा है। शौचिकः किं करोति, दर्जी क्या करता है। तो उत्तर है शौचिकः वस्त्रं सीवयति, दर्जी वस्त्र सिलता है। बलिवर्दौ किं कुरुतः, दो बैल क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, बलिवर्दौ क्षेत्रम कर्षतः, दो बैल जो हैं वो खेत जोतते हैं। फिर प्रश्न है बच्चों, स्यूतः कीदृशः सन्ति, बैग जो हैं वो कैसे हैं। स्यूतः नीलवर्णः सन्ति, बैग जो हैं वो नीले रंग के हैं। वृद्धः किं कुर्वन्ति, वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध लोग, बूढ़े लोग क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों वृद्धः हसन्ति। तो ये बच्चों आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। आपके पास यदि नहीं लिखे हैं तो आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। यदि लिखे हुए हैं प्रश्नों के उत्तर तो आप इसे याद करिएगा बच्चों, याद करके और इसको लिखने का अभ्यास करिएगा बच्चों। मैंने आज आप लोगों को मंगलम पाठ का हिंदी अनुवाद और स्वर वाचन बताया और प्रथमा पाठा का हिंदी अनुवाद, कठिन शब्दों के अर्थ और कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए बच्चों। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी मैं जब अगली वीडियो में आप लोगों को जो है वो प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा, किस आधार पर आएगा, उसके बारे में समझाऊंगी। प्रश्न पत्र में जो है
सभी तरह के प्रश्न होंगे। MCQ यानी बहुविकल्पीय, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति, और आप लोग के एक शब्द में उत्तर और पूर्ण वाक्य में उत्तर संस्कृत में, और अपठित गद्यांश पद्यांश या श्लोक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने होंगे। तो बच्चों, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि प्रश्न पत्र जो है वो आपका किस प्रकार से आएगा। और बच्चों, मैं पाठों का पुनर्अभ्यास करवाती रहूंगी। यदि आपको अभी भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।